प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। प्रणाम दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुभारती संवाद कार्यक्रम में। दीदी जी, यहाँ पर हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो दर्शकों के साइड से मेरा आपको एक सवाल ऐसा है कि अभी तक आपने विदेशों में कहाँ पे प्रोग्राम किए हुए हैं? हाँ, कुछ हमारे विदेशी दर्शक हैं जो नियमित रूप से सुभारती संवाद कार्यक्रम हमारे सुभारती टीवी का देखा करते हैं और सुभारती टीवी के यूट्यूब पर जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं अभी तक जो सुभारती टीवी में आ चुके हैं, उनको भी हमारे विदेशी दर्शक बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम लगभग 11 देशों में हुए हैं। शुरुआत हमारी दुबई से हुई थी। दुबई में हमारे 3 प्रोग्राम हुए। इसके बाद में फिर थाईलैंड में, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, इटली, यूएसए में भी 3 बार प्रोग्राम हुए और अभी हमारा जो प्रोग्राम है वह कनाडा में होने वाला है। कनाडा के इस प्रोग्राम की अभी डेट फाइनल हुई है। कुल मिलाकर यह है कि विदेशों में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हुए हैं वहाँ वहाँ के लोग जुड़ते चले गए और वहाँ पर उन लोगों ने इस भक्ति का, आध्यात्मिक चिकित्सा का, श्रद्धा का भरपूर प्रचार प्रसार किया और बहुत अच्छे तरीके से जीवन में अपने लिए उन्होंने लाभ उठाया। धन्यवाद दीदी जी। हमारे दर्शक आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं। वर्तमान में कौन से देश में आपके ज्ञान सत्संग के प्रोग्राम होने वाले हैं? ज्ञान सत्संग के प्रोग्राम वैसे हर साल होते हैं कहीं ना कहीं। इस साल 2024 में जून महीने में कनाडा में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो लगभग 10 दिनों का रहेगा। इसके बाद में फिर 2024 में ही यूएसए का एक बड़ा आयोजन होगा। वहाँ पर भी शांति पूजा, विधि विधान, कंसल्टेंसी और सत्संग का आयोजन रखा गया है। जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हिंदुस्तानी
धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं जो हमारे कनाडा में और साथ में यूएसए में रहते हैं, वे इसका प्रचार प्रसार करते हैं और सब एक जगह इकट्ठे होके बहुत बड़े पैमाने पर लाभ उठाते हैं। दीदी जी, हमारे दर्शक आपसे तीसरा प्रश्न यही करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, क्या वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी का लाभ उठा सकते हैं? क्या वो लोग कुछ पर्टिकुलर उसके लिए कुछ आपने डेट फिक्स कर रखा है, उसके लिए कोई दिन फिक्स कर रखा है? संजीवनी माने जी, जितने भी व्यक्ति विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं और ज्योतिष प्रेमी हैं, एस्ट्रोलॉजी का वो जो लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए हमने महीने में 4 दिन फिक्स कर रखे हैं। हर गुरुवार के दिन हम उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं। हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से गुरुवार के दिन रात्रि में 9 बजे से लेके 10 बजे का समय हमारे विदेशी भाई बहनों के लिए कंसल्टेंसी के लिए फ़िक्स रहता है। और वो बाकायदा हमें व्हाट्सएप से जन्म पत्रिका भेजते हैं या जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजते हैं, अपने क्वेश्चंस भेजते हैं, प्रॉब्लम भेजते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं और उनका समय आने पर बाकायदा उनसे या तो हम जूम से या वीडियो कॉल से, जैसे भी उन्हें कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से हम उनसे, उनकी फैमिली से बातचीत करते हैं। और वो बाकायदा मनीग्राम के द्वारा, यूनियन इंडियन अपना व्यवस्था के द्वारा किसी भी तरीके से अपनी बुकिंग करा लेते हैं। ऑनलाइन ही उनकी बुकिंग हो जाती है और ऑनलाइन ही उनसे मुलाकात होती है। जब कभी भी हमारा उनके क्षेत्र में विदेशी यात्रा में कोई प्रोग्राम होता है या उनका इंडिया में आना होता है तो उनका कोई शांति विधि विधान होता है तो उसमें वो भाग लेते हैं। धन्यवाद दीदी जी। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, या जो दर्शक हमारे विदेश में रहते हैं उनके लिए कोई आपके साइड से कोई मैसेज हो जो कि वो वहाँ पे रह के उसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई मैसेज रहेगा तो आप उनको बता सकते हैं? हाँ, हम जो उपाय विधि विधान हिंदुस्तान के अंदर करते हैं, जो भी हम यहाँ पर बड़े आसानी से उपाय कर लेते हैं, वो हम विदेशों में नहीं करा सकते। बहुत सारे कठोर रूल विदेशी सभ्यता के अनुसार वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसे बने हुए हैं जो उपाय कराना वहाँ पर आसान नहीं होता। अब यहाँ हम कोई भी उपाय कराते हैं तो हम हमेशा कहते हैं आप ज़मीन के अंदर इस उपाय को गाड़ दीजिए, आप उतारा करके कहीं विसर्जन कर दीजिए, तो जल में विसर्जित कर दीजिए, या आप गाय को खिला दीजिए। अब वहाँ तो ये मुमकिन ही नहीं होता है, तो बड़ा कठिन होता है वहाँ पर ये उपाय कराना। वहाँ कहाँ उनको गाय मिलेगी, कहाँ उनको जल में विसर्जन करने देंगे। वहाँ तो जल के अंदर आप थोड़ा भी कुछ भी डालेंगे तो आपको लिए प्रतिबंधित है, आपको तुरंत जुर्माना भरना पड़ेगा। वहाँ कुछ जल में विसर्जन करना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा करके आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी चीज़ गाड़ नहीं सकते। कोई भी इधर उधर पशु पक्षियों को खोज के कुछ खिलाना भी आपके लिए इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर हमें वो उपाय कराने होते हैं जो उपाय बड़ा इजी होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हिंदुस्तान में अखंड दिया जलवाते हैं, शनि के नाम की जोत जलवाते हैं, नवरात्रि की जोत जलवाते हैं, बड़ा दिया होता है, तेल होता है, बाती होती है। तो विदेशों में कई बार उनके घर लकड़ी के बने होते हैं। कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर उनका धुआं निकलने का स्थान ही नहीं होता है। वो कुछ भी होम हवन नहीं कर सकते, वो एक दिया भी नहीं जला सकते। उसकी स्मेल, उसकी जो धुआं की जो चारों तरफ फैलने वाली सुगंध है वो वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे उपचार कराने पड़ते हैं कि जिसमें उपचार का रिजल्ट भी आ जाए और सामने वाले व्यक्ति के अंदर में एक पेशेंस के साथ में उपाय करने की क्षमता मिले और उसे कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे, कोई भी व्यक्ति उसे उस उपाय को करने के लिए परेशान ना करे, कोई ऑब्जेक्शन उस पर ना लिया जाए। तो अब ऑब्जेक्शन किस पे नहीं लिया जाएगा? जैसे हमने किसी व्यक्ति को मंत्र जाप बोला,
अब मंत्र जाप आपकी अपनी संपत्ति है, आप अपने घर में बैठकर कीजिए, आप जॉब पर कीजिए, आप कहीं बिजनेस करते हैं वहाँ जाते हैं, कुछ खाली समय मिलता है वहाँ मंत्र जाप कीजिए। वो मंत्र जाप आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा उपचार लेकर चलते हैं। तो हम जो परिस्थितियाँ चल रही होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कर्ज मुक्ति चाहिए, किसी का काम नहीं हो पा रहा है, किसी की कार्य सिद्धि है, किसी के शादी ब्याह का मामला है, कहीं किसी की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी है, कोई मुसीबत दुश्मनी की है, तो कुछ भी ऐसी कोई परेशानी है तो हम हमेशा उससे कहते हैं कि अमुक मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, उस मंत्र का इतनी बार जाप कीजिए। इतनी बार जाप हो जाने के बाद में उस ग्रह देवता से या उस मंत्र के प्रधान देवता से आप इतनी प्रार्थना कीजिए और उसका दान पुण्य धर्म जो इतना है उतना निकाल दीजिए और उसका इस तरीके से उपयोग कीजिए और उसका रिजल्ट आता है। दूसरा जो हम उपचार कराते हैं वो हम कराते हैं कि वहाँ पर अभी भी बहुत अच्छे अच्छे हिंदू टेम्पल हैं और हिंदू टेम्पल में महाप्रसाद बांटने की, अन्नदान की, प्रसाद लंगर करने की बड़ी अच्छी परंपरा है। अभी भी वहाँ पर प्रमुख त्योहारों पर वहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। तो जहाँ हमें किसी से अन्नदान कराना है, उसका रिजल्ट देना है, छोटे बच्चों का तुला दान करवा के उनको कष्ट से मुक्ति दिलाना है, फिर हम उन्हें सलाह देते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार षष्ठम अष्टम द्वादश स्थान पर जो ये ग्रह हैं उनके लिए दान लगता है, ये करेंगे तो आपके कष्ट का निदान होगा। तो आप जहाँ पर भी प्रसादालय हो रहा है, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, जो भी आप मंदिर में जाते हैं वहाँ वार्षिक उत्सव हो रहा है और वहाँ आपको ऐसा लगता है यहाँ मैं भी अन्नदान करूँ, यहाँ मैं भी प्रसाद बना के बाँटूँ, तो आप अपनी ओर से ये करेंगे तो ये उपाय में शामिल होगा, आपके कष्ट का निदान होगा और वो व्यक्ति बराबर अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर या जो भी पर्टिकुलर वहाँ दिन फिक्स है जिस समय वो उत्सव हो रहा होता है उस समय वो लोग वो चीज़ ले जाकर बांटते हैं जो चीज़ मैंने उन्हें सुझाई है या जिसको बांटने से उनको अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरीके से मैं उन्हें एक उपाय और बताती हूँ। मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्रतिदिन सुबह उठते ही इतनी बार प्राणायाम कीजिए, इतनी बार ये मुद्रा बनाइए। तो जिस चीज़ से संबंधित मुद्रा होती है, जैसे अब आपके लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग बंद हैं तो मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको अपान मुद्रा बनाने के लिए बोलूँगी या कोई ऐसी मुद्रा बनाने के लिए बोलूँगी जैसे बोधि मुद्रा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं तो वो मुद्रा बनाने के लिए बोलूँगी। तो इस तरीके से रोग निवारण के लिए फिर मैं आपको सम्मान मुद्रा बनाने बोलूँगी। कोई आपको आत्मविश्वास यदि अच्छा बनाना है तो मैं आपको लिंग मुद्रा बनाने बोलूँगी। तो ये छोटी छोटी सी मुद्राएं हैं जो लोग अपने घरों में बनाते हैं और उससे बड़ा अच्छा लाभ उनको मिलता है। तो ये मुद्रा विज्ञान जो है वो विदेशों में मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एक्यूप्रेशर की चिकित्सा मैंने विदेशों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की है और इससे तीव्र गति से लाभ भी होता है, जल्दी इससे रिजल्ट आता है। तो हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज एक्यूप्रेशर में दिया हुआ है। तो एक्यूप्रेशर से या रेकी पद्धति से आप व्यक्ति को अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से मैं उनको वीडियो भेजती हूँ कि देखो मैंने कैसा सिखाया है, मैंने कैसा प्रैक्टिकल किया है, आप ऐसा प्रेशर कीजिए, आप ऐसी मुद्रा बनाइए। हर विषय के ऊपर अपने श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर वीडियो है। लगभग 300 के आसपास हमारे इस पर वीडियो है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिससे संबंधित इसमें वीडियो ना हो। तो मैं उनकी पसंद का वो वीडियो उनको भेज देती हूँ। शनि पुराण का लिंक भेजती हूँ कि आप इसे ऑडियो में सुनिए, वीडियो में देखिए। तो उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। जो शारीरिक तकलीफ़ है उसे शारीरिक तकलीफ़ के निवारण का उपाय देती हूँ, मानसिक है तो मानसिक से, तो आर्थिक है तो आर्थिक से संबंधित। पर मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, इतने सारे उपाय मैंने लिख के लोगों तक भेजे हैं या जो भी PDF बनाकर भेजा है, उसमें से व्यक्ति यदि पढ़ लेगा, अपने तकलीफ़ से संबंधित वीडियो देख लेगा तो सुनिश्चित रूप से वो समस्या से बाहर हो जाएगा, उसका उपचार उसे मिल ही जाएगा। तो हमारी जो विदेशों में रहने वाली जितनी भी अभी तक के एस्ट्रोलॉजी की जो प्रेमी एक ग्रुप है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी को मानने वाला
जितने भी विदेशों में रहने वाला जो एक ग्रुप है, जितने भी आध्यात्म प्रेमी हैं जिन्होंने मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैं जब विदेशों में जाती हूँ तो 10 दिन 15 दिन की क्लास भी लेती हूँ और वहाँ पर उनको सिखाती हूँ, पूरा उनको ट्रेनिंग देकर आती हूँ। फिर वो उसका अध्ययन करते रहते हैं, ये मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, अपना ऑनलाइन भी सीखते रहते हैं। तो मैंने देखा है कि यहाँ से ज़्यादा ज्योतिष की कद्र विदेशों में है, यहाँ से ज़्यादा उनको उत्सुकता है, वो हमारा इतना इंतज़ार करते हैं और जैसे कोई उनको गॉड मिल गया, और बिल्कुल पूरा फॉलो करते हैं कि यदि मैंने कहा है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, खाने में यही खाना है, तो इसका त्याग करना है, पूरा फॉलो करते हैं। इसलिए रिजल्ट उनको 100% आता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें बड़ी मुश्किल में कोई चीज़ मिली है और जो चीज़ हमारे द्वार चलकर भाग्य लेकर आई है उसका हमें वेलकम करना है। तो फिर वो हर चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं और बड़ी केयर करते हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट उनको बहुत जल्दी मिलता है। तो मैं अपने विदेशी भाइयों से या विदेशों में रहने वाले जो भी एस्ट्रोलॉजी के प्रेमी हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, जो भी आध्यात्म के उपचार करने वाले, उस भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मैं हमेशा यही कहूँगी कि हमारे YouTube चैनल पर आपकी समस्या से संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो हैं। आप उसमें से आपकी समस्या से संबंधित कोई भी वीडियो निकालिए, उसको गौर से देखिए, सीखिए कि हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं, उस समस्या के समाधान से जुड़िए। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से भी हमारा एक YouTube चैनल है। मैंने कोशिश की है, इसमें मैं शारीरिक पीड़ा निवारण की चिकित्सा सिखाती हूँ, इस चैनल में मैं लोगों को ज्योतिष सिखाती हूँ। तो जो भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सब उसको सीख रहे हैं और बड़ा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो विदेशों में रहने के बाद में उन लोगों को YouTube चैनल बड़ा सहज हो जाता है। वो एक बार जब सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो घर बैठे बैठे उनको सारा सब कुछ प्राप्त होने लगता है। वेबसाइट पर भी हमने बहुत सारा डाला है, हमारी shaniashram.com के नाम से वेबसाइट है, बहुत सारी जानकारियाँ हमने उसमें दी हुई हैं। तो लोग जानना चाहते हैं शनि के क्षेत्र कितने हैं, यात्रा कैसे करें, हम हिंदुस्तान आएंगे तो कहाँ कहाँ दर्शन करने के लिए जाना है, किस किस जगह पर कहाँ फ्लाइट है, कहाँ पर ट्रेन जाती है, कितने घंटे के रास्ते कौन से शहर से होते हैं, वो क्यों प्रसिद्ध है, हमें कितनी जगह जाना चाहिए, वहाँ हमें क्या क्या उपाय करने को मिलेंगे, ये सबके प्रश्नों के जवाब हमने हमारी वेबसाइट पर डाले हुए हैं। और हर व्यक्ति को इतनी सुविधा बना के दी है, जो नॉलेज उसे कहीं नहीं मिल सकती, वो शनि संबंधी, नवग्रहों से संबंधित, आध्यात्मिक चिकित्सा से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित फुल नॉलेज और सच्ची और अच्छी नॉलेज उसे shaniashram.com पर, और दूसरी वेबसाइट हमारी साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से है, तो उस पर भी उनको प्राप्त होती है। तो दोनों व्यक्ति दोनों वेबसाइट अपना अलग अलग लोग देखते हैं और चॉइस के अनुसार में उससे नोट्स बना लेते हैं, उसे समझ लेते हैं और उसके अनुसार में वो अपने उपाय करना प्रारंभ कर लेते हैं। दीदी जी, ये बताइए, सभी रोगों से मुक्ति के लिए कोई शांति उपाय या समस्याओं का हल निकलने के लिए कोई पूजा है क्या? चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक या राजनीतिक ही क्यों ना हो, हर समस्या के समाधान हैं और हर समस्या के समाधान के लिए शांति पूजा और शांति अनुष्ठान करने का विधान है। कोई भी समस्या जब होती है और लोग हमें कहते हैं कि हमें इसकी शांति करनी है, या उसकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार के दोष हैं और उन दोषों की शांति है, खासकर मैं बताती हूँ शनि संबंधी दोष, कोई भी नीच के शनि का दोष है, विष दोष है, विष्टि योग है यानी विष्टि दोष है, शनि मंगल युति दोष है, शनि राहु केतु का प्रवज्जा दोष है, या नीच के शनि का दोष है, या फिर प्रवज्जा दोष के अलावा जो शनि की महादशा में जन्म हुआ है या शनि की महादशा चल रही है, ये सब जो भी शांति के लिए दोष बने हुए हैं या इन सब दोषों की जो शांति करना जरूरी होता है, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि हमारे इन दोषों से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी और कैसे हम अपने जीवन में वर्तमान भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो हम उन्हें हमेशा सलाह देते हैं कि शनि अमावस्या पर शनि आश्रम औरंगाबाद में
हम यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर शनि शांति अनुष्ठान किया करते हैं। साल में वो शनि अमावस्या जो सूर्योदय देखती है, उस दिन हमारा चुनाव रहता है शांति पूजा के लिए। पूरे हिंदुस्तान से भी और हिंदुस्तान के बाहर से भी जन्म के शनि दोषों की शांति कराने के लिए लोग आया करते हैं, और हम बहुत मेहनत करके बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उसका शांति विधि विधान कराया करते हैं, और उसके शांति उपाय को हम शांति अनुष्ठान कहा करते हैं। तो शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने के लिए लोग एक एक साल पहले से बुकिंग करा लिया करते हैं। जो भी जन्म के शनि दोषों की शांति कराना चाहते हैं, वे सारे व्यक्ति या तो वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे मेल के थ्रू हमें अपनी जानकारी दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर से जानकारी दे देते हैं, अपना बायोडाटा भेज देते हैं, और फिर हम उनकी बुकिंग कर लेते हैं। और इसके बाद में जब उनकी पूजा का दिन आता है, उसके एक हफ्ते पहले से हम उन्हें बताते हैं कि कितने बजे, कब आना, कहाँ आना, कैसे आना और क्या क्या आपको लगने वाला है। हमारे शनि शांति अनुष्ठान की एक बड़ी खासियत है कि जिस मकसद की पूर्ति के लिए आपने लिया है, किया है, वो 100% पूरा होता ही होता है। क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, इसलिए हमारे उपाय पौराणिक भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं, ज्योतिषी पद्धति से, और वैदिक भी होते हैं, और घरेलू पद्धति से भी हम बहुत उपचार कराते रहते हैं। सारा समग्र जब चिकित्सा का उपाय हम आध्यात्मिक तरीके से उन्हें देते हैं, तो सुनिश्चित रूप से जो बड़ी से बड़ी समस्या है उसका भी समाधान हो जाया करता है, और जो दोषों की शांति के लिए वो बैठते हैं उसका रिजल्ट उनको अच्छा मिलता है। इसी तरीके से जो और दूसरे प्रकार के दोष हैं जिसका संबंध शनि से नहीं है, जैसे मंगली दोष है, जैसे मातृ दोष है, जैसे पितृ दोष है, जैसे काल सर्प दोष है, जैसे दरिद्रता का दोष है, जैसे केंद्रम दोष है, जिसे आप चंद्र दोष कहते हैं, जिसे षष्टमेश की दशा चलने का दोष है। तो इस प्रकार से जो भी पत्रिका में दोष दिए होते हैं, उन दोषों के शांति विधान के लिए हमने 14 जनवरी मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त चुना है। हम 14 जनवरी मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष अपने श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम महाराष्ट्र के अंदर में एक बहुत बड़े पैमाने पर नवग्रह शनि शांति के नाम से उपचार करते हैं। जब हम नवग्रह शनि शांति के नाम से यह विधि विधान करते हैं, तो जितने दोष मैंने आपको बताए, उन सब दोषों से संबंधित व्यक्ति अपने अपने दोषों के निवारण के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं, भाग लेते हैं, और सब व्यवस्थित तरीके से 5 से 6 घंटे के अंदर में उसके शांति विधि विधान को करके जाते हैं। इसके लिए स्थायी यज्ञशाला है, स्थायी नवग्रह वाटिका है, स्थायी नक्षत्र वाटिका है, स्थायी रूप से 4 एकड़ की जगह में शांति पूजा विधि विधान करने की अच्छी बड़ी जगह है। 9 ग्रहों के 9 टेम्पल भी हैं, तो उनको करने में बड़ी आसानी होती है। कोई उपाय विसर्जन करना है, कोई उपाय गाड़ना है, या हमारी गौशाला में किसी को कुछ खिलाना है गाय को, तो सब सुविधाजनक होता है। इसलिए वो 5-6 घंटे के अंदर में अपनी बड़ी से बड़ी दोषों की शांति करके जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमने सुनिश्चित कर लिया है कि जिन मुहूर्तों पर उन्हें हम ज़्यादा अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, उन मुहूर्तों पर ही शांति करने की सलाह देते हैं, जिससे कि उनका आना सार्थक हो और हमारी मेहनत करना भी सार्थक हो। हमारे हाथ के नीचे कई पुरोहित वो काम करते हैं जो सालों से सेवा में मजे हुए हैं, और उन्हें मालूम है कि हम जो उपचार करा रहे हैं या जो भी हमने साहित्य पैकेट बना कर दिया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सेवक भी बहुत सारे होते हैं और वो सब मजे हुए होते हैं, उन्हें मालूम है कि उनको उपचार कराना कैसे है। हमने हमारे यहाँ पर बहुत अनोखी पद्धति से ये शांति विधान कराना प्रारंभ किया था सन 2000 से, और आज हमें 23 साल हो गए इन सारे उपचारों को कराते हुए। आज का समय तो ऐसा है कि लोगों की बुकिंग बहुत जल्दी फुल हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि इतनी लंबी वेटिंग है, हम उनको जगह कैसे दें। हमारी दोनों पूजा में ऐसा ही होता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति यहाँ शांति विधि विधान कर रहे हैं, आ रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, वे व्यक्ति लोगों को अपने अनुभव बताएं, और फिर जो लोग बाहर इधर उधर जाते हैं
कोई गलत उपाय कर लेते हैं, कहीं शांति विधि विधान करने से भी लाभ नहीं उठा पाते, और बहुत सारा जो भाग दौड़ किराया खर्चा बहुत सारा उनका नुकसान करके आते हैं। उसके बावजूद भी वो कहते हैं इतनी शांति करने के बाद में भी देखो हमारा काम नहीं हुआ, हम परेशान हैं। तो वो ज़्यादा परेशानी ना उठाएं और वो सही जगह पर सही समय पर अपने दोषों की सही रूप से शांति करें और उसका पूरा पूरा वो लाभ उठाएं। इसलिए हमने ये व्यवस्था बना के रखी है। मैं 1 तारीख और 2 तारीख को शनि आश्रम महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जब मैं अपने रेसिडेंसी में जब मैं अपने N2 सीट को औरंगाबाद महाराष्ट्र के शनि मंदिर में जब कंसल्टेंसी के लिए बैठती हूँ, जब कंसल्टेंसी लेती हूँ, तभी लोग निर्धारित कर लेते हैं कि आगामी पूजा में हमें यहाँ पर ये बुकिंग चाहिए और हमें इसके विधि विधान को यहाँ से घरेलू पद्धति से करने के लिए लेके जाना है। तो जब कंसल्टेंसी होती है तो वो घरेलू पद्धति के किए जाने वाले उपाय तत्काल ले जाते हैं, जो मैं गिफ्ट समझ के, जो मैं आशीर्वाद समझ के उनकी कंसल्टेंसी के बदले में उन्हें दिया करती हूँ, चाहे वो कितने भी उपचार हों। और उसके बाद में फिर जब शांति पूजा का मुहूर्त आता है तो फिर वो आते हैं और वो विधि विधान करके हमारे यहाँ से जाते हैं। तो ये सारी बातें आपके माध्यम से मैंने उन सारे लोगों तक पहुंचाई जिनको मालूम नहीं है कि शनि शांति की बुकिंग होती है या नवग्रह शांति की बुकिंग होती है या कौन सी तारीख को या कब कहाँ कैसे, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाए और सही समय पर वो अपनी खुद की शांति पूजा विधि विधान के बारे में यदि कुछ करना चाहते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो शांति पूजा में आते हैं उनके डोनेशन भी बहुत कम होते हैं और साथ में ये भी होता है कि कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ से ही सारी व्यवस्था उनकी बना के दी जाती है। उन्होंने जो भी अमानत राशि शनिदान की निकाली होती है उसमें से हम सभी के पूजा साहित्य, सभी की सामग्रियाँ, सभी के लिफाफे, पुरोहित दक्षिणा सब उसमें से ही निकाला करते हैं और वो खाली हाथ आके अपना पूरा फ्री होकर पूजा विधि विधान करते हैं। हमारी तरफ से उनकी भोजन नाश्ते की सारी व्यवस्था होती है, सब कुछ होता है और बहुत मतलब प्रसन्नता के साथ में वो शांति विधान करके जाते हैं। तो दर्शकों, मुझे यानी संजीवनी माने को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।